जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत अपनी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट करने के लिए तैयार। तंजानिया की दिलचस्पी भारत के डिफेंस इक्विपमेंट में। इंडियन एयरफोर्स के बारे में फेक न्यूज़ की जा रही है सोशल मीडिया में वायरल। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया NIA का मोस्ट वांटेड। और अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में चीन आयोजित कर रहा है ट्रांस हिमालय फोरम। आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने हमारी नई ई मैगजीन डिफेंस 360 रिवाइंड के प्रति जो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दिखाया है, तो उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आप में से कोई चैनल पर आज पहली बार आया है तो उन्हें हम बता दें कि जो ये डिफेंस 360 है तो ये अपनी तरह की पहली ऐसी ई मैगजीन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस लवर्स के लिए। और इसमें आपको हर महीने के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स मिलते हैं और वो भी बेहद ही प्रिसाइज तरीके से। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSB की तैयारी कर रहे हैं, या आप उनमें से जो अपने आप को अपडेट रखना पसंद करते हैं, तो ये ई मैगजीन हर किसी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। बाकी ये ई मैगजीन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट shop.defensecorp.in और हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 50% के डिस्काउंट के साथ 5% का कैशबैक भी मिलता है। बस ध्यान रहे जो डिस्काउंट है ये केवल कल रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारत द्वारा लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल के परीक्षण को आयोजित किए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो अब इससे ही जुड़ी एक लेटेस्ट रिपोर्ट न्यूज़ 18 की तरफ से देखने को मिली है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण है ये 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। बाकी इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक होने वाली है और अगले 7 वर्षों के अंदर इस लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल को इंडियन नेवी की सभी वॉरशिप्स में इक्विप्ड किया जाएगा। और ये जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल को कॉम्प्लीमेंट करेगी। और एक सुपरसोनिक वेपन के तौर पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो आगे भी इंडियन नेवी का प्रमुख एंटीशिप हथियार बना रहेगा। और जबकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो मौजूदा रेंज है तो उसे भी 800 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काफी सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस के आर्सेनल में एग्जैक्टली अभी कितनी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल्स मौजूद हैं तो इस जानकारी को तो पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया गया है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह का अनुमान लगाया जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की कंबाइंड इन्वेंट्री में कम से कम 1200 से 1500 ब्रह्मोस मिसाइल्स तो होंगी ही। लेकिन फिर से क्लियर करेंगे कि ये केवल एक अनुमान है और एग्जैक्ट नंबर इससे बहुत अलग हो सकते हैं। और रही बात अपकमिंग लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल के टेस्ट की, तो ये इसका पहला विकास परीक्षण है। और इस मिसाइल की जो रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है तो ये रेंज 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। इंडियन आर्मी चीफ 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक तंजानिया की 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पर हैं और उनकी इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों की आर्मीज के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में म्यूचुअल कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। और इंडियन आर्मी चीफ की जो ये विजिट है तो ये एक ऐसे खास समय पर है जब तंजानिया के दार एस सलाम शहर में दूसरा इंडिया तंजानिया मिनी डिफेंस एक्सपो भी आयोजित किया जा रहा है। और भारत और तंजानिया के इस मिनी डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं तो वो अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करेंगी। और इस इवेंट में करीब 16 इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिनमें से 7 गवर्नमेंट सेक्टर से होंगी और 9 प्राइवेट सेक्टर से। और ये जो इवेंट है ये अफ्रीकन कंट्रीज में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाले प्रयास का भी हिस्सा है। और जबकि भारत ने भी अलग अलग तरीकों से तंजानिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, जिसमें कई अलग अलग तरह के इनिशिएटिव शामिल हैं, जैसे कि तंजानिया की मिलिट्री के लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मैरीटाइम कॉपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में कोलैबोरेशन। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। जबकि तंजानिया के ऑफिशियल्स पहले भी भारत के वेपन सिस्टम्स में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि तंजानिया ऑलरेडी भारत से कुछ आर्म्स, एमुनिशंस, पार्ट्स, एक्सेसरीज इन सभी को इंपोर्ट करता है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को लेकर सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ वायरल की गई थी और इस फेक न्यूज़ में फेक सोर्सेज के हवाले से दावा किया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकतर सिख पायलट्स और पर्सनल हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से मना किया है क्योंकि उनके हिंदू सीनियर्स उन्हें रेगुलर बेसिस पर इंसल्ट करते हैं। और ये जो फेक न्यूज़ है कल 1 अक्टूबर को ट्विटर पर पोस्ट की गई थी। और हैरानी वाली बात यह है कि इस पर 51,000 व्यूज़ हैं, 137 लाइक्स हैं, 50 इनको किसी ने कोट किया है और 24 तो रिपोस्ट हैं। लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस फेक न्यूज़ को बस्ट किया है और इस बात को स्पष्ट किया है कि इसमें जो दावे किए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत है और ये पोस्ट अफवाह फैलाने के लिए की गई है। लेकिन इस पर हमारा पर्सनल कंसर्न ये है कि ये जो फेक न्यूज़ है ये कल 1 अक्टूबर को पब्लिश हुई थी और ऑफिशियल्स की तरफ से इस पर जो क्लैरिफिकेशन है वो आज आया है। और इसलिए इस पर हमारा पर्सनल ओपिनियन यही है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस तरह की फेक न्यूज़ को कम से कम समय में बस्ट कर दिया जाए। बाकी इन फेक न्यूज़ को फैलाने के पीछे कहाँ के कीबोर्ड वॉरियर्स रहते हैं वो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं और किस तरह से फेक बॉट हैंडल्स का इस्तेमाल करके इन फेक न्यूज़ को फैलाया जाता है तो वो भी हमने आपको पहले अच्छे से बताया है। और इनमें से अधिकतर हैंडल्स तो भारत से ऑपरेट भी नहीं होते हैं।
और इसलिए हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई अनयूजुअल सी पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर दिखती है तो उस पर तब तक यकीन ना करें जब तक कि उस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए। और आज के समय में यह काफ़ी आसान भी हो गया है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और हर एक सर्विस के सोशल मीडिया पर ऑफिशियल हैंडल्स बने हुए हैं। इसके अलावा PIB फैक्ट चेक के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इस हैंडल को खास तौर पर सरकार ने बनाया ही है फेक न्यूज़ को बस्ट करने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS से जुड़े हुए 3 मोस्ट वांटेड आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे। और गिरफ्तार किए गए इन 3 में से एक का नाम है मोहम्मद शहनवाज जो कि NIA की भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। और इनके पास से कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को भी सीज किया गया जिसमें से कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि IED को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी इस मोहम्मद शहनवाज को दिल्ली की जैतपुर से पकड़ा गया था जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद रिजवान अशरफ जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और दूसरे का नाम है मोहम्मद अरशद वारसी जिसे मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। और इन तीनों ने ही इंजीनियरिंग करी है। और जबकि पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन्होंने वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के भी कई अलग अलग एरियाज में रैकी की थी और ये वेस्टर्न घाट्स को अपना बेस बनाना चाह रहे थे। और जो शहनवाज है वो पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ था और दिल्ली में रह रहा था और इस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी था। और इस बात की भी संदेह है कि सीमा पार मौजूद इनके हैंडलर्स ने बॉम्ब कैसे बनाते थे उसका एक लिटरेचर भी इन्हें भेजा है। तिब्बत के नियंगची में चीन द्वारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम को होस्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोरम में पाकिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस महीने 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस फोरम की जो थीम रखी गई है वो है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जहां एक तरफ चीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी थीम के साथ इस फोरम को आयोजित कर रहा है वहीं दूसरी तरफ जो चीन है वो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ तिब्बत के केवल कल्चर ही नहीं बल्कि वहाँ की एनवायरनमेंट को भी डैमेज करने में लगा हुआ है। और पास्ट में से कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो इस बात को खुलासा करती हैं कि चीन किस तरह से तिब्बत की जो नेचुरल वेल्थ है उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसी तरह की हरकतों को हिंदी में कहते हैं दोगलापन। जहाँ एक तरफ चीन तिब्बत की एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहा है वहीं दूसरी तरफ उसी तिब्बत में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थीम के नाम से सो कॉल्ड फोरम को कंडक्ट कर रहा है। और वैसे आपको ये भी बता दी कि जो नियंगची है जहाँ पे यह फोरम कंडक्ट किया जाने वाला है तो वो अरुणाचल प्रदेश के बेहद ही करीब पड़ता है। तो ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है कि चीन ने नियंगची को ही क्यों चुना इस फोरम को आयोजित करने के लिए। बाकी जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब मंगल ग्रह पर भी अपने लैंडर को लैंड कराने की योजना पर काम कर रही है। पर फिलहाल अभी ये योजना कंसेप्चुअल स्टेज पर है लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसरो का जो मंगलयान 2 मिशन होगा वो अपने साथ 4 पेलोड्स को कैरी करेगा और मंगलयान 2 मिशन के दौरान मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ के एनवायरनमेंट को भी स्टडी किया जाएगा। और इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले चारों पेलोड्स अभी फिलहाल अपनी डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में। और बाकी अपकमिंग फिल्म तेजस का ऑफिशियल टीजर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। ये जो फिल्म है ये 27 अक्टूबर को रिलीज होगी जो कि डेडिकेटेड होगी इंडियन एयरफोर्स की विमेन फाइटर पायलट्स को। अब हालांकि वो बात अलग है कि तेजस के इस ऑफिशियल टीजर में इसके ग्राफिक्स को लेकर सभी के विचार बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए आज कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा कि इस टीजर को देखकर आपका पहला इंप्रेशन क्या था। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दिलीप कुमार झा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और हमारे इस वीर ने अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले 3 आतंकियों को ढेर किया था। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर दिनेश रघुरमन और मेजर KP विनय ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अपने सर्वोच्च बलिदान से पहले हमारे इन दोनों वीरों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था और उनकी असाधारण वीरता के लिए मेजर दिनेश को मरणोपरांत अशोक चक्र से और मेजर विनय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि ऑपरेशन रक्षक कब और कहां शुरू किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।